प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आज फिर से एक बार हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम प्रभु के वचन का अध्ययन करें और मेरी आशा है कि आप सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय होगा जो हम देखेंगे वो पाया जाता है प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय उसके 12 पद से हम पढ़ेंगे उसके 32 पद तक, यानी आखिरी पद तक। प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय 12 से आखिरी पद तक, यानी 32 पद तक। और हम संत पौलुस के बारे में इन बातों को देख रहे हैं और इस बात को देखना चाहते हैं कि प्रभु ने जब उसे ठहराया कि वो रोम को जाए तो यरूशलेम से उसे ले जाया गया और वहाँ पर कैसरिया में उसकी पेशी हुई। और हम इनके बारे में देखते हैं। कैसरिया में उसने 3 जगह अपना वचन दिया, लोगों के सामने प्रत्युत्तर दिए और उसके बारे में हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। Heavenly Father, we want to thank you and praise you for this time that you have given to us. We thank you, Lord, that even today we can meditate upon your word. And we pray, God, as we meditate and think, let your Holy Spirit guide and lead us. Lord, speak to me and speak to us. यीशु मसीह मुझसे बात करें, हम सबों से बात करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब जब हम पढ़ते हैं पौलुस को यरूशलेम से कैसरिया लाया गया पैरों के बीच में, तो कैसरिया में वो काफ़ी दिन तक रहा, लगभग 2 साल या थोड़ा समय अधिक। और वहाँ पर 3 अवसर पर पौलुस ने 3 जगह लोगों को अपने प्रत्युत्तर दिए, अपने रिस्पॉन्स दिए। पहला हम पाते हैं प्रेरितों का काम उसका 22 अध्याय 3 पद से 21 पद तक। प्रेरितों का काम उसका 22 अध्याय 3 से 21, जब उसने पलटन के सरदार के सामने और यहूदियों के सामने और बहुत से यूनानी लोगों के सामने अपना प्रत्युत्तर दिया और उनको बताया अपने जीवन के बारे में। फिर दूसरा प्रत्युत्तर हम पाते हैं प्रेरितों का काम उसका 24 अध्याय 2 से 21 में, जहाँ पर वो राज्यपाल, न्याय या हाकिम फेलिक्स के सामने और बहुत से लोगों के सामने अपना प्रत्युत्तर देता है। और तीसरा और आखिरी है प्रेरितों का काम उसका 26 अध्याय उसके 2 से 29 पद, जहाँ वो राजा अग्रिप्पा के सामने अपना प्रत्युत्तर देता है। We read here St. Paul's replying about his faith and replying and giving his response to the multitude, the crowd. The first is mentioned here in Acts chapter 22 verse 3 to 21, where he is talking and giving his reply in front of the people and the centurion. And more than that, about and I said this is the post that was there, it is like a major general. So he speaks in front of them and in front of that person. Then we read the second response is giving here in Acts chapter 24 verses 2 to 21 in front of Felix and the crowd. And the third response he gives here, which is found here, Acts chapter 26 2 to 29 in front of King Agrippa and all the people. So this is in regard to his faith, and we read about this, how this man was used by God. Even in the situation not conducive to him, he replies about his conviction, about his faith. And what we learn here, क्या हम सीखते हैं कि चाहे अवसर हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, हमें हर वक्त अपनी गवाही को देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब प्रभु ने अपने आत्मिक बेटों को लिखा, उसने तीमुथियुस को और तीतुस को इस बात के लिए आगाह करा कि समय और असमय तैयार रहा अपनी गवाही को देने के लिए, और तुम्हारे जीवन को कोई तुच्छ ना समझे, पर वचन में, चाल चलन में, विश्वास में, पवित्रता में सबके लिए आदर्श बन जाओ। मैं सोचता हूँ कि पौलुस की ये गवाही, पौलुस का ये प्रत्युत्तर इन लोगों के अंदर इस बात को स्पष्ट करता है कि ये व्यक्ति जो आज बोल रहा है ये सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का दास है। इसके मन में किसी के लिए कोई जलन की भावना नहीं है, वो सबके लिए प्रार्थना करता है, सबके लिए अच्छी बात सोचता है और सबके सामने उस बात का प्रचार करता है जो उसने पाया यीशु मसीह में और उसके पापों का
पापों से उसको क्षमा मिली। आज वो यीशु मसीह को जानता है और उसी का प्रचार वो कर रहा है। तो आज के पाठ को हम देखेंगे यहाँ पर 26 अध्याय प्रेरितों का काम उसका 12 पद से। यहाँ लिखा है, इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों के अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था। अब यहाँ पर वो राजा अग्रिप्पा के सामने कैसरिया में अपने प्रत्युत्तर को देता है। ही इज रिप्लाइंग इन फ्रंट ऑफ किंग अग्रिप्पा एंड हिज वाइफ बिरनिके इन सीजरिया। ही टॉक्स अबाउट हिज विटनेस in his defense, because here also people from Jerusalem came, and from the Jews leadership, and they were always accusing him about his faith, and they wanted somehow or other to get rid of him. So here the third time we read from his journey from Jerusalem to Rome via Caesarea. What he says here, he says that in this connection I journeyed to Damascus with the authority and commission of the chief priest. And what was the authority? To find any Christian living in Damascus, to bind them and bring them to Jerusalem and punish them. That was his intention. ये उसके जीवन का उद्देश्य था कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं, दमिश्क में रह रहे हैं, वहाँ पर उनको बांधे, उनको दोषी ठहरा कर लाए और यहाँ उनको दोषी ठहराया जाए, उनको सजा दी जाए। ही वॉज काइंड ऑफ ए फैनेटिकल पर्सन। वो धर्मांधता से बिल्कुल परेशान था। उसके मन के अंदर जो एक, उसके आँख के अंदर एक चश्मा लगा था, वो ये था कि डिफेंसिव, जो मेरा धर्म है, जो मेरा विश्वास है, उसमें लोगों को लाने की आवश्यकता, और वो मसीही लोगों को कुपंथ में चलने वाले बताता था। जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं उनकी भर्त्सना करता था और उन्हें सजा दिलवाना चाहता था और पिटवाना चाहता था, उनको नुकसान पहुंचाना चाहता था। तो यहाँ लिखा है उसने इस बात को कहा। और ये उसने बात कब कही? अगर आप देखें इसको थोड़ा, मैं आपके सामने आगे पढ़ना चाहता हूँ, जिसको हमने कल देखा था 26 अध्याय 19 पद से। पौलुस कहता है, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला। जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। नाउ ही स्पीक्स वेरी क्लियरली, किंग अग्रिप्पा, I also did the same thing. I used to accuse these Christians, and even in Jerusalem and anywhere I opposed these people. Even he had spoken earlier how when the Stephanus was killed, I was agreeing to that. I had agreed to that idea that he should be killed. I didn't defend him because I thought that this is a harm to our religion, our faith. और यहाँ वो कहता है कि मैं इस काम के लिए बहुत धुन रखता था। I myself was convinced that I ought to do many things in opposing the name of Jesus of Nazareth. He always opposed the name of Jesus of Nazareth, and therefore he wanted to annihilate, kill and destroy his followers. And he is one of those persons who did it. And now he recognizes that. Now he confesses that. Dear friends, this all happens when a person genuinely comes to Christ and he repents of his sin, and then he talks about his testimony, gives his testimony. And many a time God's people give their testimony. It is not that they are not sharing the word of God. They are sharing the word of God, but making it stronger by sharing how they came to know about Jesus Christ. Dr. Stanley Jones used to say one thing all the time, that and he was told by Mahatma Gandhi, you be sympathetic to the faith of other people and preach among them about Jesus. And then whatever Jesus has done to you, talk to people. Friend, this is a general understanding. Then people can oppose your thinking, people can oppose your philosophy, people can oppose your ideas, but nobody can oppose your testimony, because this is your testimony. और यहाँ पर पौलुस ने बार बार यही कहा
जहाँ भी उसने अपनी गवाही देने का उसको मौका मिला, उसने ये बताया कि यीशु मसीह ने उसके जीवन में क्या क्या करा। और यहाँ भी वो बता रहा है, पूरी तरीके से बता रहा है, साफ साफ बता रहा है कि हे राजा अग्रिप्पा और बाकी लोग जो वहाँ पर बैठे थे उनके सामने उसने बोला कि मैं भी समझता था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। पहले सोचता था, इस कहानी के लगभग 15-20 साल पहले सोचता था। और तब प्रभु ने उसको पकड़ा और उसने कहा, मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। और उनमें से स्तिफनुस का नाम भी हो सकता है, जो प्रभु का विश्वासी था, जो आरंभ के दिनों में मार डाला गया, जो 7 डिकन्स में से एक था। यरूशलेम में उसको पत्थर से मारा गया। और इसलिए वो कहता है कि मैं हर आराधनालय में उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। तो ये बता रहा अपने बारे में राजा अग्रिप्पा और बाकी लोगों को कि हे महाराज, मैं इस काम को करता था। ये मेरे लिए एक ऐसी चुनौती थी जिसको मैंने स्वीकार करा था। मैंने कहा मैं इस काम को करूंगा और सारे इन लोगों को जो यीशु मसीह के विश्वासी हैं खत्म कर दूंगा। और इसी काम के आज्ञा को लेकर, इसी काम के लिए वो जा रहा था यरूशलेम से दमिश्क। और उसके बारे में कहता था, इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, यानी हे राजा अग्रिप्पा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से बढ़कर एक ज्योति अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। संत पौलुस के जीवन में एक ही उद्देश्य था, एक ही गवाही थी और एक ही कहानी थी जो उसके जीवन की अपनी कहानी थी। इसलिए जब प्रभु के सेवक लोग अपने जीवन के बारे में बोलते हैं तो सुनने वाले ऑफेंड नहीं होना चाहिए, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कहानी जो वो बता रहा है वो उसके जीवन की कहानी भी है। प्रभु ने इसके जीवन के अंदर कार्य करे तभी तो बता रहा। ये अगर कोई ऐसा प्रचारक आ जाए जो केवल आपको बताता ही रहे कि ये हो गया और वो हो गया और ये हो गया और अपने जीवन की गवाही ना दे, तो वो एक कैसी गवाही होगी? हाँ, एक एकेडमिक गवाही होगी कि भाई उन्होंने नॉलेज प्राप्त कर लिया, बता रहा। क्या हम उसी गवाही को सुनना चाहते हैं? आर वी इंटरेस्टेड टू लिसन दोज टाइप ऑफ एकेडमिक टेस्टिमनी, academic preaching that this has happened and this scholar says, that scholar says, that scholar says, Jesus this and nothing about his own life or her own life? Are you willing to listen? Are you interested to listen to this type of story? I tell you, friend, today there is no end to this type of thing. There are thousands and thousands of scholars who can give you more entertaining story which has not happened in their lives, which is a story. They are always passive and they talk about good thing about the knowledge that this has happened even from the Bible. And those who are interested for this type of stories, who even doesn't have any personal experience of Jesus in their lives, they are not interested because Jesus has not done anything in their life. Their sins are not forgiven. उनके पाप क्षमा नहीं हुए। वो पाप में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज के जीवन चाहते हैं, तो अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। दे वांट टू लिसन टू द गुड स्टोरीज, द स्टोरीज व्हिच आर इंटेलेक्चुअली फिटिंग, एंड दे से oh nice. Jesus did not come for this type of proclamation. He came to change our lives. वो इस संसार में हमारे जीवन को बदलने आया। और धन्य वो जो व्यक्ति है जिसके जीवन में परिवर्तन हो गया। जब जीवन में परिवर्तन हो गया तो हम जीवन की कहानी भी सुनना चाहते हैं कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या कहा। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि साहब ये प्रचारक जो है ये वहाँ की गवाही दे रहे हैं, डॉक्टर के लिए बता रहा है, वो प्रचारक के लिए बता रहे हैं, मिशनरी के लिए बता रहे हैं, अपने काम के लिए बता रहे हैं। हम तो प्रभु का वचन सुनना, तो प्रभु का वचन क्यों सुनना चाहते हो? Why don't you listen God's word so that your intellect become little bit bigger, you accumulate some knowledge. Go into the world and there are thousands and thousands of volumes of knowledge accumulated. Except the knowledge of Jesus Christ, there is no salvation. यीशु मसीह के सुसमाचार के बगैर आपके मन में कभी उद्धार आ नहीं सकता। Jesus came to give you the knowledge of eternity from heaven.
He is the bread of life which has come down from heaven. And when you accept Jesus in your life is transformed. आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है और उससे आपको वो जीवन मिलता है जो प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। ही इज नॉट ए मोरल टीचर। वो नैतिक शिक्षक नहीं है कि सारी बातें बता के आपको दिमाग पे खुश कर दे और आपके आप को खुश कर दे। बहुत अच्छी टीचिंग है, हमारे देश में से प्रचारक की कमी नहीं है, बहुत अच्छी बातें बोलते हो कि भाई ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन उनके जीवन में झांक के देखें, शून्य है, महाशून्य है। देयर इज वैक्यूम इन द पर्सनल लाइफ्स। क्या आप उन गवाही को सुनना चाहते हो? उनके द्वारा प्रवचन सुन के आप कहते हैं बहुत अच्छे बोल रहे हैं। और दुख की बात है कि बहुत से लोग आज हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो ऐसी बातें सुनना चाहते हैं। क्यों? ताकि उनके पापों के ऊपर कोई उंगली ना रखे। पर्सनली दे आर फार अवे फ्रॉम द ग्रेस ऑफ गॉड। देयर इज मेनी क्वेश्चंस इन देयर लाइव्स, स्पिरिचुअल सिकनेस they are carrying, and that is why they don't like someone touching those problems or telling them to amend their life and come to Jesus. And they have all types of questions for people who share their testimony, जो अपने बारे में बोलते हैं, क्योंकि उनके जीवन में यीशु मसीह आया नहीं है। Jesus is not their personal Lord. Jesus is one historical person. They want to listen about him, but they don't want to listen and say, Lord, come to my life. And here Paul talks about his testimony. O King Agrippa, while I was going with my group or team in Karwa, I fell down from my horse. Personal rapport had started Jesus and Paul. Jesus appeared to him. That is why he came into this world. यीशु मसीह इसलिए संसार में आया ताकि आपके जीवन के अंदर वो परिवर्तन लाए, आपके जीवन को बदल दे। जब यीशु मसीह के बारे में हम खुले मन से सोचते हैं तो हमारा हाल कैसे होता है? उस उड़ाव पुत्र के समान, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 17 पद में लिखा है को अपने आपे में आया। He came to himself. Now he is not talking anything else. Earlier he was always busy with the property and money and this and that, friends, and now he is exhausted of everything. Now he is deprived of food even. Then he came to himself. और यही कार्य सुसमाचार का है कि जब वो प्रचार किया जाता है तो इंसान अपने आप को देखता है ताकि बदल जाए अंदर से। और अगर ये नहीं हो आपके जीवन में तो आप चाहे 20 साल चर्च में रहे, 50 साल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चर्च में हम आते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते थे, जीवन में परिवर्तन आ जाए। There should be a transformation in my life. That is why I read the Bible. That is why Jesus came to change my life. And my Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. यीशु इसलिए आया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई सुने ना मात्र, फिलोसफी को सुने ना मात्र और कहे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जो कोई विश्वास करे, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहे, वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। क्या आप और मैं उसमें हैं? क्या हमारा नाम उसमें है? यीशु मसीह इसलिए तो आया। यीशु ने कहा अपने बारे में, अपने आगमन के बारे में, मत्ती उसके 20 अध्याय के 28 पद में कहता वो कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वो सेवा टहल करे, अब बहुतों के जीवन के छुड़ौती करके अपने प्राण को दे दे, तभी तो आया। लेकिन अगर इस बात को हम समझना नहीं चाहते हैं तो यीशु मसीह मेरे लिए और सब गुरुओं के समान है। हाँ, महान गुरु हैं, बड़े शिक्षक हैं, बड़े गुरु हैं, उसके लिए मैं सुनता हूँ और दुनिया की घटनाओं को देखता बड़ा खुश होता हूँ। देखो, यीशु मसीह हमारा विश्वास, हमारा प्रभु है। क्या पर उस प्रभु ने आपके जीवन में प्रवेश किया है? प्रकाशित वाक्य 3:20 में वो कहता है कि देख, मैं तेरे हृदय के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरे शब्द को सुनकर अपना हृदय का द्वार खोलेगा तो मैं उसके अंदर आऊँगा। यही तो काम यीशु मसीह का।
और अगर ये हुआ है जीवन में तो हम गवाही सुनना चाहेंगे। हम कभी नहीं कहेंगे कि लोग हमें यीशु मसीह के वचन बताए। अरे यीशु मसीह के वचन जीवन से संपर्क है। द वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, द बाइबल शुड बी कनेक्टेड विथ माई लाइफ. It is not a way. It's not only to give you head knowledge, but it is to change your heart. And here is the difference. All the things that you have in the world, all the knowledge that you accumulate, can load our brain with lot of knowledge, but Bible change our heart. और अगर उसने मेरे जीवन को बदल दिया है तो मैं अपने प्रचार के साथ अपनी गवाही दे रहा और हमेशा दूंगा। आप भी दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह का वचन आपके जीवन को परिवर्तित करता है। और अगर परिवर्तित नहीं करेगा तो आपका नाम स्वर्ग में कैसे लिखा जाएगा? By merely hearing the word of God and not believing it, your name cannot be written into heaven, in heaven. ये हो नहीं सकता। इसलिए अगर यीशु मसीह के वचन आप सुनते हैं तो अपने जीवन को उसके लिए खोल दीजिए, ताकि अंदर से आप बदल जाएं, नए इंसान बन जाए। यही तो परमेश्वर का प्रेम है, यही तो परमेश्वर का कार्य है, यही तो परमेश्वर करना चाहता है। यीशु ने कहा तुम सारे जगत में जाओ और सारे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो और उन्हें बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उनको मानना सिखाओ। और उसने क्या सिखाया मुझे, क्या सिखाया आपको? कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, जैसे पौलुस कहता है रोमियो 6:23 में, परंतु ईश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यानी यीशु मसीह अगर जीवन में आ गया तो पाप क्षमा हो सकते। अगर उसको हमने बाहर ही रखा और उसके बारे में सुन करके खुश होते रहे तो उसका परिणाम मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा और मेरा नाम स्वर्ग में नहीं होगा, पृथ्वी पर लिखा जाएगा। पढ़ लीजिएगा अपने बाइबल के अंदर, जैसा उसके यिर्मयाह उसके 17 अध्याय के 19 पद को पढ़ लीजिएगा। यिर्मयाह उसके 17 अध्याय के 13 पद को पढ़ेंगे, मेहरबानी से माफ कीजिएगा। यिर्मयाह 17 अध्याय 13 पद को पढ़ेंगे। वहाँ लिखा है कि जो इस्राएल के पवित्र नहीं मानते उनके नाम जमीन पे लिखे गए हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है नए नियम में कि तुम खुश हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हैं। और स्वर्ग में किनका नाम लिखा जाता है? यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो यीशु मसीह इस संसार में हमारे पापों को क्षमा करने आया, हमें नया जीवन दिया। अब पौलुस यहाँ पर यही कहता है, इसी धुन से जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और पद आज्ञा पाकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? मैं पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। That was the turning point in the life of St. Paul. It was the turning point in the life of Saul. When he heard the word, what was the word he heard? It was saying me in Hebrew language, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goats. हो नहीं सकता तू ऐसा करे, तुझे नुकसान हो जाएगा। और अभी तक पॉल यही काम कर रहा था, सॉल यही काम कर रहा था। एंड नाउ ही इज गिविंग ए टेस्टिमनी कि जीसस who I was persecuting wanted to come in my heart, and he came into my heart and he changed my life. And everywhere he went as a missionary, he proclaimed that good news, because that good news had changed his life. He became from Saul to Paul. And this is the miracle of grace. ये अनुग्रह का आश्चर्यकर्म है जो प्रभु के लोगों के जीवन में होता है। Friend, have you had that experience of the miracle of grace in your life? If you have not had, you will always oppose that I want to listen to the word of God. Let no one talk about their own stories. What is their story? Their story is the story of Jesus Christ, which he has done in their lives. His work of grace has been done in their life, and they will not keep quiet but shout and talk. And Jesus said to Paul, don't keep quiet, don't be silent. Go and speak about what has been done in your life. वो व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी गिरोसिनियों के देश में, जब वो ठीक हो गया, जब उससे निकल करके दुष्ट आत्माएं सूअरों के अंदर जा पड़ी और वो कराड़े पर से झील पर झपट कर
डूब मरे, तो ये व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? लौट जा, गिरसनियों के देश में जा जहाँ का तू है, और बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। दिस इज टेस्टिमनी, दिस इज टेस्टिमनी। My friend, here is the difference between worldly knowledge and the knowledge from the Word of God, Bible. The worldly knowledge can give you head full of knowledge. Sometimes that knowledge can confuse you. But the knowledge of Jesus Christ that is found in the Bible will make you a systematic person, will give you eternal life, and that is why we read in the Word of God. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. अगर कोई यीशु मसीह में है, if anyone in Christ, he is a new creation, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई, देखो सब कुछ नई हो गई। और ये शक्ति, ये ताकत, ये कुव्वत केवल बाइबल में है और यीशु मसीह के व्यक्ति में। उसको हमें जानने और पहचानने की आवश्यकता है। तो पौलुस ने कहे, राजा अग्रिप्पा, ये शब्द मैंने सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है, और तू मुझे क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। तब उसने कहा, मैंने कहा, पौलुस कहता है, हे प्रभु, तो कौन है? He didn't know that Jesus is speaking to him. He thought something has happened to him. Some angel is talking to him. Then he asked, who are you, Lord? Who are you, Lord? And the Lord said to him, I am Jesus of whom you are persecuting. I am Jesus of Nazareth. I am Jesus of Nazareth. मैं यीशु हूँ नासरी यीशु हूँ जिसको तू सताता है। But now rise and stand up your feet, for I have appeared to you for his purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me, and into those in which I will appear to you, delivering you from your people and from the Gentiles to whom I am sending you. यीशु ने बता दिया, पौल अब खड़ा हो जा, शाऊल खड़ा हो जा, तेरे अंदर बहुत ज्ञान है, तेरे अंदर मूसा की व्यवस्था भरी पड़ी हुई है, तूने उसको याद कर दे, तू बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, गमलीएल ने तुझे पढ़ाया, मैं जानता हूँ, सारी बातें जानता हूँ, लेकिन अब तू खड़ा हो जा। जब खड़ा हुआ तो उसकी आंखें चली गई थी, ही कुड नॉट सी एनीथिंग इन द वर्ल्ड, और वो इधर टटोलने लगा, यह साफ साफ लिखा है। यह यीशु मसीह उसको कहते हैं 16 पद में लिखा है, परंतु तू उठ, अपने पांव पर खड़ा हो जा, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूँगा, जिनके पास अब मैं तुझे भेजता हूँ, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। यीशु ने बता दिया उसको। जीसस रिवील्ड हिज प्लान टू सॉल on the way to Damascus from Jerusalem. Thus far he was trying his best to annihilate, to kill, to destroy the people who believed in Jesus Christ. But today, after his vision at the midday, he was transformed. वो बदल गया। और यही कार्य यीशु मसीह जीवन में करता है, यही कार्य जीवन में यीशु मसीह करता है। क्या आपके जीवन में यीशु मसीह का कार्य हुआ है? या आप पिछले इतने सालों से और हम इतने सालों से उसके भवन में आ रहे हैं, एकेडमिकली आराधना करना चाहते हैं, केवल उन बातों को सुनना चाहते हैं जिससे हमें अच्छा लगे। डू यू लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड which मेक्स यू फील गुड? क्या कभी आपने पवित्र आत्मा के कायलियत को अपने जीवन में महसूस करा है? अगर नहीं करा तो आज करने की आवश्यकता है। हम अब यहीं रुक जाएंगे, कल या आने वाले दिनों में हम आगे देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रभु ने शाऊल को बदल दिया क्योंकि वो उसकी आवाज़ उसने सुनी और उसकी आज्ञा पालन करना चाहता था। और यह लिखा है, हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। ओ किंग अग्रिप्पा, आई वॉज नॉट डिसोबीडियंट टू दैट हेवनली विजन।
The person who's obeying Mosaic law was thrown out of his horse and fell on the ground, lost his eyesight for time being, that we know. But he said he made one of the very great and remarkable comment. "O King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision." मैं उस स्वर्ग दर्शन की बात मैंने टाली। और दर्शन क्या था? पॉल, उठ तू, उठ जा, अपने पांव पर खड़ा हो जा, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। Now Jesus was speaking to him directly, because now he was curious and he was not able to definitely see anything. So he saw him in his eyes, through his spiritual eyes, and then he heard. उसने कहा, और मैं तुझे तेरे लोगों से, अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास अब मैं तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर। आंखें खोले, खुद तो अंधा हो गया। अब यीशु मसीह कहता तू आंखें खोले। यहाँ पर एक प्रतिज्ञा उसको दी गई कि शाऊल तू अधिक दिन तक अंधा नहीं रहेगा, तू जाएगा जगह जगह और तू देख कर ही जाएगा। अब चूंकि मैंने तेरे आत्मिक आंखों को खोल दिया है, अब तू मेरे वचन का प्रचार करेगा और उसको सुन करके लोगों के आत्मिक आंखें खोली जाएंगी। A true preacher is a preacher who has a testimony that once he was blind but now he can see. And if he is not seeing now, he cannot be a preacher. He cannot be a preacher. He cannot be a preacher. The preacher, true preacher of Jesus Christ, if his spiritual eyes are not open, he has no testimony even. And if he has no testimony of his resurrection, he cannot say anything about Jesus authentically. He can say anything and everything scholarly. Ki Jesus was born, he was raised up, and he started his public ministry when he was 30 years of age, and when he was crucified, he was 33 and a half years of age. And then the Romans people, they ruled over the world, and this was the name of the king and all this. These are history, these are there. But Jesus never only came, or he didn't come here only to reveal the history of the world to us. He came to reveal the history of my life to me and my future. In believing Jesus Christ, you are made assured, or you are made sure of your future also. यीशु मसीह आपके जीवन के भविष्य को आपके लिए सुनिश्चित करता है। तभी तो हम पढ़ते हैं, and what you read here, and I'll read this word and I'll conclude. We read here in 1 Thessalonians, and there's a chapter 5, और उसके 10 पद में पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 अध्याय 10 पद लिखा है, वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसके साथ जिए। And that was revealed to St. Paul when he started walking with the Lord. What is that? 1 Thessalonians chapter 5 verse 10. Who died for us so that whether we are awake or asleep, we might live with him. Paul, your eyes are blinded till now, but I'm opening your eyes spiritually. Though you cannot see now, but you will see later on. But you should understand that in Christ, a person, whether he is dead or living, he lives in Christ. He lives in Christ. यहाँ लिखा है कि वो चाहे जिंदा हो या मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लिखा है, साफ साफ लिखा है कि who died for us so that whether we are awake or asleep, we might live with him. What a glorious testimony. Great testimony. Is this testimony is your testimony today, my friend? क्या ये गवाही आपके जीवन की गवाही है? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके अंदर वो आग जला दी है जो आपके जीवन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कारण होता है? Jesus did not come to only proclaim the good news to the world. He has come to proclaim the good news to your life so that you are transformed from within. And this church needs people who have that experience of being born again.
and personal testimonies are imperative, important, urgent when we proclaim the good news. The good news teller is a person whose life has been transformed, and then he can proclaim the good news. His language may not be fine, may not be polished, he may not be very much educated, but it doesn't matter. What matters is that person a true follower of Jesus Christ? Are his sins forgiven? Is he or she is a child of God? And this is what happened to Paul. Let's pray. स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करता आज के वचन के लिए प्रभु जो आपने दिया, और हमारी प्रार्थना प्रभु कि इन बातों पर जब हम गौर करते, इस पर ध्यान देते प्रभु, तो हमारे जीवन के अंदर प्रभु आपका कार्य हो और हम आप में बढ़ते चले जाएं। जो वचन का बीज आज बोया गया प्रभु व्यर्थ ना जाए, पर आपका आत्मा प्रभु उसको हमारे हृदय के अंदर प्रभु नक्श कर दे, लिख दे प्रभु, ताकि हम उसको सुने, उसको हृदय में ग्रहण करें, ताकि हमारे हृदय के द्वारा प्रभु ये फलवंतित हो जाए, इसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। आज के वचन के लिए आपकी स्तुति करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have some announcement to make, and I like to make this announcement that this Bible study will continue. And tomorrow our brother Pastor Sharon Samant will take the Bible study, and then on Sunday I'll take Bible study on the book of Daniel. And today on Sunday we'll study the 4th chapter of Daniel. And I've said that this is area Bible study we have started, continuing from the area Bible study that was continued earlier, and our pastor is to take earlier, but now we have taken, I requested him to take the Bible study, and he did it for 1 year wonderfully, and now we are doing that. So I have said that it will be happening, it will take place only for twice a month, that is second Sunday and last Sunday. And so 28 is the last Sunday, so we are going to take the Bible study on Daniel chapter 4. आप याद रखिएगा कि जो बाइबल स्टडी एरिया बाइबल स्टडी है, ये अब हम लोग इस लिंक से कर रहे हैं, और इस बार की बाइबल स्टडी जो हम करेंगे वह है रविवार को शाम को 7:30 बजे, और हमारा विषय होगा डैनियल पुस्तक उसका 4था अध्याय। तो मैं चाहूँगा आप सब इसमें भाग लें, एंड आई इन्वाइट यू टू पार्टेक इन दैट बाइबल स्टडी एंड बी ब्लेस्ड। Our Bible study will go on every week, every day evening, and then this Bible study that we are doing twice a month, second and third last Sunday in the evening will be on book of Daniel, and then we'll study some other books also in the future. Also, I like to request you to pray for our country. We are passing through a very time which is full of concern. People are being affected by this coronavirus, COVID-19, and some of them are sick, and people are also being cured. We thank the Lord for that. But let's pray that everything becomes all right and this sickness completely dies out, the virus, so that we live in a atmosphere with all jubilation and thanksgiving. Let us pray for our government, our president, our prime minister, our governors, chief ministers, MPs, MLAs, and police and our army, who are trying to keep the law and order in our country. May the Lord lead and guide them. Also, please pray for our church bishop, our bishop of Delhi Episcopal area and MCI, Bishop Subodh Mandal, Madam Sudipta Mandal, and all the members of our executive committee of Delhi Regional Conference, our executive secretary Reverend Sujib Das, our DRC Tezar Reverend Varinder Kumar, and all the DSS, all the pastors and all the laity, all the youth, all the WC sisters, and each family of Delhi Regional Conference, and then our South Delhi district. Pray so that we may continue to grow in the Lord and be united in prayer. Also, you remember the prayer time. In the chain of prayer, we have our time is 10 to 11 every night. उसको हम याद रखेंगे ताकि प्रभु में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस बाइबल स्टडी को समाप्त करें।
स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हमारी मदद करी इस बाइबल स्टडी को करने में। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि जो कुछ हमने सीखा समझा प्रभु, उसमें बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारा जीवन, हमारी सेवकाई आपको पसंद आए। आज के बाइबल अध्ययन के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के लिए धन्यवाद देते प्रभु, हर एक को संभाले, हर एक की सहायता करे प्रभु, तक हर एक के जीवन के दौरान आपको महिमा, स्तुति, आदर मिल सके। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, रात भर में संभाला प्रभु। अगर आपकी इच्छा हुई तो कल के नए दिन को दिखाएं, ताकि हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई कर सकें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें, हमारे कलीसिया के हर एक परिवारों पर, आपके विश्वासियों पर, आपके संतों पर प्रभु आपके आशीष हो। एक ही की मदद, एक ही की सहायता करें प्रभु जी, ताकि हम बिना रुके प्रभु एक दूसरे के प्रार्थना कर सकें। हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे कलीसिया अगुओं के लिए और हमारे देश के अगुओं के लिए प्रभु, हर एक पर आपकी आशीष हो। इस बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की फाकत और शराकत हमें सर के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू एंड कंटिन्यू टू यूज यू फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हिज किंगडम। Wherever you are in your home, be safe, be careful, and take care of our elderly people who are in your family, your elders, especially who are more than 65 years of age. And then also care for the children 10 and below, so that they are safe. May God bless you, and may God continue to guide you, and may His eternal wings may be spread over your head all the time, so that He may protect and guide us. He is faithful and always graceful. May the Lord bless you. Good night, and may God bless you. Thank you.